अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको उम्रा बजट के हवाले से बताऊंगा कि एवरेज उम्रा बजट क्या है, आपका खाने पीने का एक्सपेंस कितना होता है और कनेक्टिंग जो फ़्लाइट आप लेते हैं, जो फ़्लाइट किसी और कंट्री में रुकती हुई डायरेक्ट नहीं मतलब जाती जद्दा में, कनेक्टिंग किसी और कंट्री से होती हुई वाया जाती है, उसके आपको फ़ायदे नुकसान बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, उम्रा पैकेज इस वक्त आप 21 दिन के लिए लेते हैं तो शटल पैकेज आपको 2,60,000 से 70,000 का, जबकि अगर आप थोड़ा सा मिड लेवल पे लेते हैं 3,20,000 का, और बिल्कुल कबूतर चौक के ऊपर लेते हैं 4.5 लाख रुपए का, आपको शेयरिंग या क्वाड के साथ पैकेज मिल रहा है। और ये पैकेज आपको मोस्टली ग्रुप के साथ मिल रहा है, ग्रुप में ही आपको भिजवाया जाता है। दोस्तों, जहां तक एक्सपेंस की बात है तो 21 दिन के लिए नॉर्मल जो है खाने पीने प्लस शॉपिंग का आप जो 7 रियाल लेकर जाते हैं ना बजट, वो 1200 रियाल तक काफ़ी होता है। तकरीबन 500 रियाल तक खाने पीने का खर्चा आ जाता है, बाकी आप शॉपिंग वगैरह कर लें, कुछ एक्स्ट्रा भी पास हो, एक इकोनॉमी क्लास बंदे के लिए ये काफ़ी होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात रमज़ान मुबारक में देखा जाता है माशाल्लाह के सहरी और इफ्तारी के टाइम पे इतना ज़्यादा हरम शरीफ में, मक्का में भी, मदीना पाक में लंगर होता है कि वहाँ पे आपके खाने पीने के अखराजात ना होने के बराबर आ जाते हैं, लिहाजा आपकी सेविंग मज़ीद बढ़ जाती है। मतलब जहाँ पे आम बंदा 21 दिन में 600 रियाल तक एक्सपेंस करता है सिर्फ खाने पीने का, रमज़ानुल मुबारक में वही एक्सपेंस 300 रियाल तक रह जाता है। फिर भी आप एक बजट बना के चलें कि अगर आपने जितने दिन के लिए भी उम्रा पर जाना है, थोड़ा सा खुला बजट बना के रखें। 80 रियाल पर डे के हिसाब से आप लाजमी साथ लेकर जाएं, 40 रियाल खाने पीने के हिसाब से पर डे आप साथ लाजमी लेकर जाएं, और 500-600 रियाल आप उसमें प्लस करें शॉपिंग का, और गिफ्ट वगैरह चॉकलेट्स जो होती हैं ये साथ लेके वापस आते हैं जब। बाकी आबे ज़मज़म आपको पता है 5 लीटर की जो बोतल एयरपोर्ट से मिलती है वो 12.5 रियाल की दी जाती है, जो कि रियाज एयरपोर्ट या दूसरे एयरपोर्ट्स पे महंगी होती है। जद्दा और मदीना में 12.5 रियाल फीस है। आम अगर आप जनरल स्टोर दुकानों से लेते हैं तो कहीं से 18 रियाल, कहीं से 20 रियाल, किसी से 25 रियाल की आपको ये कंपनी पैकिंग 5 लीटर की ज़मज़म की बोतल मिलती है। फ्रेंड, इसमें एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि काफ़ी जो उम्रा ज़ायरीन होते हैं वो 8 से 10,000 रुपये टिकट का बचाने के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लेते हैं कि चले हमारा 10,000 रुपये बचेगा, हम कनेक्टिंग फ़्लाइट से चले जाते हैं। इसमें अगर आपके साथ कोई फैमिली, कोई बीमार बुजुर्ग या बच्चे होते हैं, फिर आपको काफ़ी परेशानी होती है। अकेले अगर आप हैं, यंग हैं, सेहतमंद हैं, तो फिर आप ये कर लिया करें। अदरवाइज़ आप चाहे थोड़ी सी महंगी फ़्लाइट हो, आप डायरेक्ट फ़्लाइट को ही प्रेफर किया करें, क्योंकि एक तो ये नुकसान होता है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट में दूसरे कंट्री में आपको स्टे 6, 7, 8, 10 घंटे स्टे करना पड़ता है। सेकंड नंबर पे बाज़ औक़ात कई दफ़ा तो होता है कि आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट में जहाँ से बोर्डिंग करवाते हैं मील वाउचर मिल जाता है, खाने पीने वाला एक वाउचर होता है। आप जिस एयरपोर्ट पे स्टे करते हैं वहाँ पे आप एक मरतबा वो किसी भी शॉप पे वाउचर दिखा के खाना लेके खा सकते हैं। बाज़ औक़ात जिनको मील वाउचर नहीं मिलता उनको एयरपोर्ट पर चाय, खाना पीना, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है, वीआईपी लाउंज की एक्सेस होती है, उनको भी बेनिफिट हासिल हो जाता है। आप ये समझ लें कि ये हर बंदे के लिए वेरी करता है कि वो किस कैटेगरी का बंदा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। बहरहाल मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि चाहे 10,000 रुपये ज़्यादा लगाएं, आप डायरेक्ट फ़्लाइट को प्रेफर करें। बाज़ लोग कहते हैं कि हम दूसरे कंट्री में जाएंगे, एयरपोर्ट देखेंगे, वहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह देखेंगे, मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही वैसे तो रुकना होता है, वहाँ से वो कहते थे हम दूसरे कंट्री में भी जाने का हमें मतलब मौका मिल जाता है एयरपोर्ट देखने का, कुछ ही से जाते हैं। लेकिन आपका किसी दूसरे एयरपोर्ट पे शॉर्ट स्टे है तो फिर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर लॉन्ग स्टे है तो फिर जाते हुए ख़ासकर, चूँकि आपने अभी उम्रा की अदायगी करनी होती है, तो आप अगर सफ़र में ही बहुत ज़्यादा थक जाएंगे तो फिर मक्का मुकरमा में जाकर उम्रा की अदायगी आसानी के साथ किस तरह करेंगे, इन चीज़ों को आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। दोस्तों, मज़ीद हज व उम्रा की अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।